तो आज हम बात करेंगे मूल निवास के बारे में। यानी मूल निवास में अब संशोधन हो गया है कि अब आप किसके साइन करवाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं, मूल निवास कब बनेगा कब नहीं बनेगा, सब कुछ यहाँ पे जो नया आदेश है उसमें आ गया है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि मूल निवास कैसे क्या अपडेट होता है उसमें, या उसका जो प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उसका जो प्रारूप है वो कौन सा है, अब आपको गजटेड के साइन करवाने हैं कि नहीं करवाने, वो सब आपको इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है 8 तारीख को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो विषय है इसके बारे में लिखा है यहाँ पे, और जो यहाँ पे आदेश दिनांक है, आगे दिनांक को अतिक्रमित करते हुए मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्न अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। पहले यहाँ पे तहसीलदार जारी करते थे, लेकिन अब जिला कलेक्टर, एसडीएम, सहायक जिलाधीश और तहसीलदार, ये 4 जो अधिकारी हैं वो अब आपका मूल निवास जारी करेंगे। इसके बाद में यहाँ और देखने को मिलेगा, यह भी निर्देशित किया जाता है कि मूल निवासी वह होगा जिसके माता पिता राजस्थान के मूल निवासी हो या स्वयं या उसके माता पिता राजस्थान में 10 वर्षों से अधिक समय से रहा या रहे हों। यानी कि जो 10 वर्षों से राजस्थान में रहेंगे केवल उनका ही यहाँ पे मूल निवास जारी होगा। यानी कि जो पहले से हैं उनका तो होगा ही, जो नए जो व्यक्ति हैं जो किराए पे रहते हैं या फिर और कैसे भी रहते हैं वहाँ पे राजस्थान में 10 साल से ज़्यादा हो गए उनको रहते हुए, तो उनका यहाँ पे मूल निवास जारी हो सकता है। अब उनके मूल निवासी होने का साक्ष्य निम्न प्रकार होगा, जिनमें से किसी भी एक साक्ष्य की पूर्ति हेतु उससे संबंधित दस्तावेजी संलग्न करने होंगे। दस्तावेजों की सूची यहाँ पे नीचे दी गई है, जो भी मैं आपको यहाँ पे होगा सब कुछ बताऊंगा। नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आवेदक के माता पिता राजस्थान के मूल निवासी हो। यानी कि एक तो साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य के दस्तावेज क्या होंगे, जैसे आवेदक है उसका जन्म प्रमाण पत्र आपको भी यहाँ पे देना होगा। राजस्थान में जो उसके माता पिता हैं, यानी माता पिता का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। अगर ये है तभी आप यहाँ पे अपना जो मूल निवास है वो बना पाएंगे। इनमें से 2 में से ये जो प्रमाण पत्र बताए गए हैं, जन्म प्रमाण पत्र और मूल निवास, तभी आपका मूल निवास यहाँ पे जारी होगा। इसके बाद में क्या है, आवेदक या उसके माता पिता का राजस्थान में 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि का मकान हो। यानी कि जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है उसका जो मकान है वो 10 साल पुराना वहाँ का होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। और आवेदक का या उसके माता पिता का राजस्थान में 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि में मकान हो। और इसके लिए दस्तावेज क्या चाहिए, आवेदक और उसके माता पिता का चुनाव पहचान पत्र, यानी कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, अन्य फोटो पहचान पत्र। मतलब यहाँ पे जो वोटर आईडी है वो आपका 10 साल पुराना होता है, उसमें डेट वगैरह लिखी होती है, पासपोर्ट में होती है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, लगातार 10 वर्षों के बिजली बिल, पानी, टेलीफोन बिल, यानी कि प्रत्येक वर्ष का एक आपको लगाना होगा। तो 10 आपको बिजली के बिल या फिर पानी का या टेलीफोन का बिल वो वहाँ पे सबमिट करना होगा। इसके बाद में क्या है, यहाँ पे आवेदक या उसके माता पिता 10 वर्षों या अधिक अवधि से राजस्थान में किराए के मकान में रह रहा हो या रह रहे हो। तो आपको मैंने बताया था कि किराएनामा वाला भी मूल निवास बना सकता है। इसके लिए भी क्या दस्तावेज है, कम से कम 10 वर्ष या अधिक समय का निरंतर किराएनामा, आवेदक और उसके माता पिता का चुनाव पहचान पत्र, यानी कि वोटर आईडी उनका होगा वहाँ पे 10 साल पुराना, वो भी आपको वहाँ पे देना होगा। और जो उनका आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पे संलग्न करना होगा। और अगर उसके पास और भी कोई आईडी है, जैसे राशन कार्ड वगैरह या फिर बिजली बिल, जो भी है वो आपको वहाँ पे देना होगा। इसके बाद में क्या है, उन महिलाओं की दशा में जो विवाहित हैं, यानी राजस्थान में विवाह करके राजस्थान के व्यक्ति के साथ रह रही हैं, यानी कि जो व्यक्ति राजस्थान का है उससे वो महिला विवाह कर लेती है, तो उसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि पति का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र
या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक होना चाहिए। उसका विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए। शादी के पूर्व के मूल निवास प्रमाण पत्र के अविच्छेदन करने का प्रमाण या प्रार्थी द्वारा इससे आशय का शपथ पत्र, तो वहाँ पे उसको वो भी देना होगा कि शादी से पहले कि उनका जो प्रमाण पत्र है वो कौन सा है। एक पॉइंट है यहाँ पर, राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम में 3 वर्ष से स्वयं या उसके पति पत्नी या उसके माता पिता कार्यरत हों। यानी कि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है राजस्थान सरकार की, उसके बारे में भी है कि माता पिता पति पत्नी के राज्य सरकार या राज्य के उपक्रम में 3 वर्ष से पद स्थापित रहने का प्रमाण पत्र, यानी कि कोई व्यक्ति 3 वर्ष से लगातार वहीं पे अपनी जो नौकरी है वो कर रहा है तो उसका वो प्रमाण पत्र देगा। और दूसरा पॉइंट है उसके या आवेदक के माता पिता का चुनाव पहचान पत्र या फिर पासपोर्ट, लाइसेंस, आधार कार्ड, अन्य फोटो पहचान पत्र ये आपको वापस देने होंगे, तभी आपका वो मूल निवास जारी हो पाएगा। नीचे दिया गया है, इन सभी कारकों पर सम्मिलित रूप से विचार करके यह सुनिश्चित किया जाना है कि प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए या नहीं। प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को इस बात से पूर्ण आश्वस्त होना चाहिए कि आवेदक वस्तुतः राजस्थान का निवासी है या नहीं। इसके लिए आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त करना होगा और इस हेतु 2 उत्तरदायी व्यक्तियों जैसे संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राष्ट्रपति अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, समस्त राजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रभारी, पुलिस आदि के प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने होंगे। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एसपी के लिए जारी किए जाने वाले मूल निवास प्रमाण पत्रों पर अनुसूचित क्षेत्र अंकित किया जाएगा। विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29/1/2008। और यहाँ पे एक और लाइन दी गई है, राज्य सरकार की तरफ चलाए जाने वाले सभी अभियानों जैसे प्रशासन शहरों के संग या प्रशासन गांवों के संग में बनाए जाने वाले सभी मूल निवास प्रमाण पत्र पूर्णतः मान्य होंगे। यानी कि वहाँ पर जो मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसी दिन, तो वो मूल निवास भी मान्य होंगे। यहाँ पे है कोई भी अभ्यर्थी, यानी कि जो कोई मूल निवास बनाता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि बार बार मूल निवास नहीं बनाना पड़ेगा, अब उसी मूल निवास में करेक्शन हो सकेगा। कोई भी अभ्यर्थी एक बार ही मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकेगा, लेकिन निम्न परिस्थितियों में पुनः उसी स्थान से मूल निवास प्रमाण पत्र की दोहरी प्रति, संशोधित प्रमाण पत्र एवं नवीनीकृत प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। यानी कि अब आपको मूल निवास दोबारा नहीं बनवाना, अब आपको अगर निकलवाना है आपका प्रमाण पत्र दोबारा तो डुप्लीकेट प्रति निकलेगी, अगर आपको संशोधन करवाना है तो संशोधन प्रमाण पत्र निकलेगा, अगर आपको रिन्यू करवाना है तो आपका नवीनीकरण प्रमाण पत्र ही निकलेगा। आपका जो मूल निवास का नंबर होगा वो केवल वही मूल निवास का नंबर रहेगा, आप वापस आपको वो नया नंबर नहीं मिलेगा। पहले अब क्या होता है कि हम जो मूल निवास बनाते हैं तो हर बार उसका नया नंबर आता है और हर बार उसके लिए नया आवेदन करना होता है, लेकिन अब यहाँ पे इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रमाण पत्र गुम हो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति मिलेगी। प्रमाण पत्र में नाम या पता बदलने पर संशोधित प्रमाण पत्र मिलेगा। आयु वर्दी के अनुसार पहचान के लिए नवीन फोटो के साथ नवीनीकृत प्रमाण पत्र। अगर कोई व्यक्ति छोटा है और अब वो उम्र हो गई उसकी, यानी कि पहले छोटे बच्चे का मूल निवास बना था और अब वो 10-15 साल बाद में नया बना रहा है तो उसके लिए भी नवीनीकृत प्रमाण पत्र बनेगा, उसमें केवल उसकी फ़ोटो चेंज होगी। उक्त नवीनीकृत प्रमाण पत्र 10 वर्ष के उपरांत ही जारी किया जाएगा, यानी कि उसका रिन्यू भी 10 साल के बाद में ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर 1-2 महीने में या साल 2 साल में चेंज करवाएगा, तो ये 10 साल के बाद में ही उसका प्रमाण पत्र में जो फ़ोटो है वो अपडेट हो पाएगी। तदनुसार मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र व जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक जिलाधीश व तहसीलदार को उनके कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों को मूल निवास का प्रमाण पत्र उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर जारी करें।
प्रमाण पत्र पर किसी अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र पर किसी अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं, मतलब किसी भी आपको अधिकारी के साइन नहीं करवाने, जैसे जिला कलेक्टर, उत्पन्न अधिकारी, जिलाधीश, तहसीलदार, इनके आपको साइन नहीं करवाने हैं। और यहाँ पे दिया गया है मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रारूप और जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप। यहाँ पे 2 प्रमाण पत्र यहाँ पे दिए गए हैं, वो भी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। पहला यहाँ पे देखेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। ये प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है वो अब यहाँ पे चेंज हो गया है। इसमें मतलब बस थोड़ा सा चेंज हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे आधार नंबर, जन आधार नंबर, ये यहाँ पे पहले वाले प्रारूप में भी था और इस प्रारूप में भी है। प्रार्थी का नाम है, पिता का, माता का संरक्षण, ये नाम इसमें होते हैं। और इसमें पहले एक ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था, लिंग, यहाँ पे आप पुरुष वगैरह महिला लिखेंगे। और वर्तमान पता ये होता है। इसमें नया क्या है वो मैं भी आपको देख के बता देता हूँ। इसमें नया कुछ भी नहीं है, केवल एक ये 3 नंबर का ऑप्शन जोड़ा है और कुछ नहीं है। पहले वाला ही फॉर्मेट है। और नीचे इसमें जो गजेटेड वगैरह साइन होते थे वो यहाँ पे नहीं है, उसका प्रमाण पत्र हटा दिया गया है। एक शपथ पत्र का था वो हटा दिया गया है, तो उसके लिए आपको पुरानी ही फॉर्मेट से वो शपथ पत्र निकालना होगा। और जो अधिकारी साइन करते हैं गजेटेड वगैरह, वो प्रमाण पत्र भी आपको इसमें लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो आपका तहसीलदार, जो आपका अधिकारी है, आपको प्रमाण पत्र चेक करेगा तो उसको संतुष्टि के लिए इनके साइन करवाने होंगे। तो वो साइन आपको यहाँ पे मैंने बताए हैं कि राजस्थान का निवासी होगा और इसके लिए भी आपको शपथ पत्र देना होगा। और जो 2 उत्तरदायी व्यक्ति हैं उनके आपको यहाँ पे उनके साइन मोहर लगवानी होगी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि आपका जो मूल निवास है वो एक बार ही बनेगा। और अगर आपको उसमें कुछ संशोधन करवाना है, अगर आपकी कुछ मिसप्रिंट हो गई है तो आप संशोधन करवा सकते हैं। अगर आपको अपना मूल निवास है दोबारा फ़ोटो सहित अपडेट करवाना तो आपको 10 साल बाद में ही करवा पाएंगे। और अगर आप अपना जो मूल निवास है खो गया है उसको दोबारा निकलवाना है तो डुप्लीकेट प्रति निकलवा सकते हैं। बस इतना ही इसमें अपडेट हुआ है और बाकी प्रारूप वही है, कुछ नया नहीं है इसमें। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो प्रमाण पत्र जारी करने का तरीका है वो यहाँ पे आपको दिया गया है कि इस प्रकार से अब आपका मूल निवास जारी होकर आएगा। और आपके मूल निवास पर भी लिखा होगा कि ये आप कर सकेंगे और ये नहीं कर सकेंगे, जिसमें 4 नंबर का पॉइंट आप यहाँ पे देख पाएंगे, 3 नंबर का देख पाएंगे और 2 नंबर का देख पाएंगे। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है वही इसमें लिखा हुआ है। और दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि वीडियो में हमने बताया कि अब आपका मूल निवास से एक बार ही बनेगा, उसका जो नंबर जारी होगा वो केवल एक बार जारी होगा। बार बार आपको इसमें फ़ोटो बार बार आपको मूल निवास बनाने के लिए नया आवेदन नहीं करना होगा। तो इस प्रकार से कुछ ये नियम चेंज हुए हैं। उम्मीद करूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।